नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में चल रही जोरदार राजनीतिक जंग के बीच कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी और कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों नेताओं ने इस बिल के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में वक्फ बिल को रद्द करने की मांग की है। मोहम्मद जावेद बिहार की किशनगंज सीट से सांसद हैं। बताना होगा कि वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाना है। इसके बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा। वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बगावत सामने आ गई है। दो नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने विधेयक के समर्थन को लेकर जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। एक अन्य नेता मोहम्मद नवाज मलिक ने पार्टी छोड़ दी। अंसारी ने अपने इस्तीफे में कहा है ये विधेयक भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है और संविधान के मूल अधिकारों का हनन करता है। इस घटना ने न केवल जेडीयू के भीतर असंतोष को उजागर किया है बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह इस्तीफा एक शुरुआत मात्र है? क्या एनडीए के अन्य दलों में भी मुस्लिम नेता अपनी पार्टियों से किनारा करेंगे? और क्या इस विधेयक का असर इन दलों के वोट बैंक और जनाधार पर पड़ेगा? नीतीश कुमार वक्फ बिल पर समर्थन देकर फंस गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में समर्थन देने के लिए आरजेडी ने नीतीश पर तीखा हमला बोला है। राजद ने सोशल मीडिया पर नीतीश की एक फोटोशॉप की गई तस्वीर साझा की है जिसमें उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पारंपरिक वर्दी यानी सफेद शर्ट और खाकी शॉर्ट्स में दिखाया गया है। यह हमला नीतीश की सेक्युलर छवि पर सवाल उठाने और उनके वक्फ बिल समर्थन को बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे से जोड़ने की कोशिश है। आरजेडी ने इसको लेकर एक फोटोशॉप हुई तस्वीर को साझा करते हुए इसका कैप्शन दिया है, आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके अलावा एक बड़ा पोस्टर आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर भी लगाया गया है। आरजेडी नेता आरिफ जिलानी ने पोस्टर में नीतीश को आरएसएस की खाकी पैंट और ब्लैक टोपी में दिखाया है। पोस्टर पर ही एक और तस्वीर में नीतीश मुस्लिम वेशभूषा में है। इसी में उनकी एक और अलग तरह की तस्वीर दिखाई गई है। इन तस्वीरों के साथ पोस्टर पर लिखा है, गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इसमें आगे लिखा है, इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया। वक्फ संशोधन विधेयक तो पारित हो चुका है लेकिन इसके पारित होने के बाद हंगामा हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के संभल में वक्फ बिल पर बात करते करते हाथापाई हो गई। दरअसल संभल के रहने वाले जाहिद सैफी नमाज पढ़ने गए थे। मस्जिद से बाहर आए तो वक्फ बिल को लेकर चर्चा चल रही थी। सैफी भी चर्चा में शामिल हो गए। किसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल तो गलत है। इस पर सैफी ने बात काट दी। कहने लगे कि वक्फ बोर्ड बिल एक ठीक फैसला है, इससे उन लोगों को दिक्कत होगी जो वक्फ बोर्ड का खा पी रहे हैं। इतना सुनना था कि सामने वाले सैफी पर चढ़ गए और उन्हें कहा, तुम हिंदू हो गए हो। बात आगे बढ़ी तो 3-4 लड़कों ने मिलकर उन्हें पीट दिया। मामला संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली का है। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ रिपील विधेयक के पास होने को एक महत्वपूर्ण पल बताया। उन्होंने लिखा, इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ रिपील विधेयक का पास होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। इससे खास तौर पर उन लोगों को मदद मिलेगी जो हाशिया पर हैं, जिनकी आवाजें अनसुनी रही और जिनको अवसरों से दूर रखा गया। पीएम मोदी ने लिखा, दशकों तक वक्फ सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी थी। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुस्लिमों, पसमानदा मुस्लिमों को नुकसान पहुंचा। संसद में विधेयक के पास होने के बाद पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। उन्होंने लिखा, अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जहां का तंत्र सामाजिक न्याय के लिए ज्यादा आधुनिक और संवेदनशील होगा। व्यापक तौर पर हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह हम एक मजबूत और ज्यादा समावेशी भारत का निर्माण कर सकते हैं। होम मिनिस्ट्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर को दिए गए सुरक्षा कवर में कटौती की है। गुरशरण कौर को अभी तक Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही थी। अब उन्हें Z कैटेगरी का सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की शुक्रवार को मुलाकात हुई। दोनों नेता थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रही बिम्स्टेक की छठी समिट दौरान द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में लंबे समय बाद दोनों शीर्ष नेताओं के बीच हुई ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जनता के विद्रोह के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। वो तब से भारत में रह रही हैं। इस मामले को लेकर दोनों देशों में तनाव देखा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं पर जोर दिया। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। विक्रम मिस्री के मुताबिक पीएम मोदी ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की भारत की इच्छा जाहिर की। प्रधानमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि माहौल को खराब करने वाले किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे पर एक प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से एक निवेदन आया है। हालांकि उन्होंने इस विषय पर कुछ भी बोलने से आगे इनकार कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री से शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने के लिए भारत से किए गए किसी औपचारिक अनुरोध को लेकर सवाल किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए दुनिया के सबसे बड़े टैरिफ वॉर में चीन वॉशिंगटन से भिड़ गया है। चीन ने अमेरिका को उसी के लहजे में जवाब देते हुए सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इससे व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। चीन ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी चीजों पर 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने चीन पर सबसे ज्यादा 34% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब बीजिंग ने 4 अप्रैल को अमेरिका पर भी 34% का टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही चीन ने निर्यात पर भी नियंत्रण की भी घोषणा की। व्हाइट हाउस के एक दस्तावेज के अनुसार अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले इंपोर्ट ड्यूटीज 27% से घटाकर 26% कर दिया है। ये शुल्क 9 अप्रैल से लागू होगा। बुधवार को दुनिया के देशों के विरुद्ध रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैरिफ की घोषणा करते हुए उन्होंने एक चार्ट दिखाया था, जिसमें दिखाया गया था कि भारत, चीन, यूके और यूरोपीय संघ जैसे देशों को अब क्या शुल्क देना होगा। चार्ट से पता चलता है कि भारत ने करेंसी मैनिपुलेशन और ट्रेड बैरियर्स सहित 52% टैरिफ लगाया है और अमेरिका भारत पर 26% का रियायती जवाबी टैरिफ लगाएगा। इससे पहले व्हाइट हाउस के दस्तावेजों ने भारत पर 27% शुल्क दिखाया गया था। हालांकि नए अपडेट के अनुसार इसे घटाकर 26% कर दिया गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने 87 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें, मनोज कुमार को हिंदी फिल्म जगत में उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी यादगार फिल्मों में क्रांति, उपकार, शहीद, पूरब और पश्चिम के अलावा रोटी, कपड़ा और मकान शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.